नमस्कार। आज भोजन में साबुत मूंग की दाल। और साबुत मूंग की दाल मुझे लगता है दालों में शायद सबसे पौष्टिक, सबसे न्यूट्रिशन वैल्यू इसी दाल की है। क्योंकि इसके अंदर एक तो ये साबुत हो गई, यानी कि छिलके वाली होगी, फाइबर इसके अंदर आ गया। और फाइबर का साथ जब आपको मिल गया तो कब्ज आपको नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होगा। प्रोटीन तो दालों में होता ही है, पर साबुत मूंग मुझे लगता है कि दालों के जितने भी प्रोटीन है उसमें थोड़ा और आगे, हालांकि चना तो इससे आगे है, पर और चीज़ें बहुत इसमें ऐसी हैं। इसे कहा जाता है कि देखिए, इसे आप खाएंगे तो आपका वजन कम होगा, भूख देर से लगेगी। कारण क्या है कि फाइबर बहुत मिल गया, छिलका मिल गया आपको। उसके अलावा मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलेट। फोलेट की मैं बात बहुत ज़रूरी करूँगा, क्योंकि फोलेट जो है 400 mg फोलेट हर आदमी को रोज़ चाहिए, और 189 mg इस दाल में मिल जाता है। और फोलेट वही है जो खून बनाता है, लाल कोशिकाएं, भ्रूण के विकास में भी। जो गर्भवती महिलाएं, उन्हें तो विटामिन B9 की अलग से टैबलेट ही दी जाती है। और उसके बाद करूँगा मैग्नीशियम की बात। तो मैग्नीशियम एक ऐसा खनिज है जो 300 प्लस एंजाइम को कंट्रोल करता है। 400 mg ये भी चाहिए, और दालों में शायद सबसे ज़्यादा इसी में है। उसके अलावा राजमा, चना और विदेशी अनाज ओट्स में भी है। और एक जो चीज़ इसके अंदर है कि ये भूख बहुत देर से लगाता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। जो मैं आपको बताऊं कि एक तरीका है कि कौन सा भोजन कितनी देर तक जो है शरीर में मिठास को, जो शुगर को छोड़ता है, बहुत जल्दी छोड़ता है, धीरे धीरे। अब ये 0 से 100 तक की एक गिनती के अंदर रखा जाए। जो चीनी है, जो शुगर है, वो 100 उसकी उसे रखा गया 100 स्तर पर। केक जो है 75 प्लस है। जो ये हमारी साबुत मूंग की दाल है, ये 30 से 35 इसकी रीडिंग है ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत बढ़िया रीडिंग है। इससे कम शायद राजमा है जो 24 पे है, चना है 28 पे। तो बहुत अच्छी रीडिंग है। शहद का जो शहद, जो बिल्कुल देसी, अगर बिल्कुल शुद्ध मिल गया तो 58 है। फलों में अगर मैं आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करूँ तो केला, जो कि बहुत अच्छा मिठास है, उसकी भी 60 रीडिंग जाती है। यानी कि वो एक तरीके से शहद के आसपास ही, बहुत जल्दी नहीं घुलता, वो आम 56 है। और जो हमारा दूध है वो 31 है। मैं बता रहा हूँ एक तरीके से आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। रोटी का जो है 62 है, चावल का 60 है, दही का 35 है। सब्जियां, गाजर का बहुत कम है। बहुत मीठी आपको लगेगा मीठी सब्जी है, एकदम से मिठास ताकत मिलती होगी, नहीं। बहुत धीरे धीरे मिठास को वो शरीर में छोड़ती है, खून में बहुत धीरे धीरे छोड़ती है। 16 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। पालक का 15 है। पालक और गाजर बिल्कुल समान है एक तरीके से शरीर को ताकत देने में, मिठास छोड़ने में। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत बहुत नीचे है इसका, 30 से 35। 50 तक अगर किसी चीज़ का है, जैसे मैं आपको बताऊं, अमरूद का 31 है। अमरूद बिल्कुल जिसे आप कहेंगे फीका फल है, हालांकि मिठास उसमें भी होती है। और सेब जो कि 36 है। तो ये भी बहुत ऊपर है, मतलब 30-35। मूंग दाल बिल्कुल, मैं कहता हूँ इससे अच्छा ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी दाल का नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, रोटी जो है 62 है। तो ये स्थिति यहाँ पे है। तो आपको आयरन मिल गया, मैग्नीशियम मिल गया, और साथ में प्याज। तो प्याज का अपना एक ज़बरदस्त है कि प्याज के अंदर आपको बहुत सारी चीज़, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट। अगर आप प्याज को धोते नहीं है, बिना धोए अगर आट काट के खा लेंगे, अगर आपने उसे भून दिया, तो फिर एंटीऑक्सीडेंट कम होते हैं उसके अंदर, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू गिरती है। विटामिन C, B6, फोलेट, ये सब है। और पोटेशियम देखिए दाल के अंदर बहुत है, बहुत अच्छा इसका पोटेशियम का स्रोत है। क्रैम्प्स, जो थकान है, पानी शरीर में जो है, पानी को नियंत्रित करना, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन रखना। केला एक ऐसा फल है जिसमें पोटेशियम बहुत है। जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं उन्हें केला खेलने की हिदायत उनके कोच या फिटनेस गुरु देते हैं। कारण ये है कि पोटेशियम को मेंटेन रखता है, और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी अच्छा खासा है, 60 के करीब है। तो ऊर्जा भी समय पर दे देता है। तो इस तरह का ये आहार पूरा बना है, बहुत पौष्टिक है, बहुत स्वादिष्ट है, पुष्टिवर्धक, बहुत ही जो है बुद्धिवर्धक, और बहुत ही आनंदवर्धक। छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा आपको जानकारी दी कि साबुत मूंग दाल कितनी अच्छी दाल है, खानी चाहिए हर सभी को, और क्या क्या इसकी वैल्यू, न्यूट्रिशन है। तो हर चीज़ से आप देख लें, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ इससे मिलता है। पूर्ण एक संपूर्ण आहार के समान है ये। एक दाल मोठ की चाट बनती है, वो भी इसी से बनती है। तो इतनी बेहतरीन ये दाल है। मधुर डायरी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, यह आपकी इच्छा है। धन्यवाद।